हेलो एवरीवन, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों, हम क्या कर रहे थे अपना यूनिट टेस्ट जो सेकंड था उसको सोल्व कर रहे थे। तो हमने कितने क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे बेटा? हमने 7 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। तो आज का जो क्वेश्चन है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। और आज का जो क्वेश्चन बेटा वो डेरिवेटिव पे है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पहले जो कहते हैं कि अगर आपके पास x की पावर y इक्वल टू a की पावर x माइनस वाई और आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि dy बाई dx इज इक्वल टू log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। पहली कंडीशन ये दे रहे हैं कि आपको ये प्रूव करना है। दूसरी कंडीशन जो दे रहे हैं बेटा, फिर कहते हैं आपको एक चीज और प्रूव करनी दोबारा से, क्या कि आपको प्रूव करना दोबारा से कि dy बाई dx जो होगा वो किसके बराबर होगा? log x इंटू log ex और उसकी पावर -1। यानी आपको ये दो चीज प्रूव करनी है। क्लियर है? चलिए तो बेटा मैं पहले बढ़ता हूं अपने पहले वाले पोर्शन की तरफ। सॉल्यूशन देखिए इसका। मेरे पास है x की पावर y इक्वल टू a की पावर x की पावर -1। जब बेटा एक्सपोनेंशियल में आपके पास टर्म आती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं दोनों तरफ log ले लेते हैं। बेटा दोनों तरफ log, तो हमने क्या कहा कि log ऑन बोथ साइड, टेक log ऑन बोथ साइड। बेटा हमने दोनों तरफ क्या लिया? अपना log लिया। तो आपके पास यहां से क्या आएगा? log x की पावर y log a की पावर x माइनस y। यहां से मैं प्रॉपर्टी का यूज करता हूं। देखो बेटा कौन सी प्रॉपर्टी का? जब आपके पास log m की पावर n होती है तो हम लिखते हैं बेटा n log m। और जब आपके पास होता है log सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा जी यहां से log m की पावर n, तो आपका y कहां जाएगा? आगे, तो y इंटू log x। सेम बेटा यहां से x माइनस y log e। और एक बात याद रखें हमेशा, जो log e होता है उसकी वैल्यू होती है बेटा 1 होती है। क्या होती है आपके पास? 1। अब बेटा यहां से देखिए y log x log e की वैल्यू 1, तो मेरे पास कितना बेटा? x माइनस 1। दैट इज क्लियर। इसको नाम दीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या नाम दे दीजिए आप? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अगर हमारा इतना काम हो गया तो बेटा जी मैं क्या कहता हूं कि आप इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं क्या बोला? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। आपने इसको डिफरेंशिएट करना बेटा किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट। तो मैं ये वाले टर्म इसको फिनिश कर रहा हूं, मैं हटा रहा हूं। देखिए जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो u into v, तो क्या होता है बेटा? u एज इट इज v का log x का डिफरेंशिएट क्या होता है बेटा? 1 by x, ठीक है, प्लस v एज इट इज log x एज इट इज, और y का क्या होगा बेटा मेरे पास? dy by dx। क्या होगा मेरे पास? dy by dx। सेम x माइनस 1, तो x का तो बेटा 1 और y की बात करूं तो मेरे पास क्या आएगा? dy by dx, ठीक है। अब एक छोटी सी बात सुनना बेटा, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, तो यहां से क्या मेरे पास y by x प्लस log x dy by dx 1 माइनस dy by dx। तो मैं क्या करता हूं? dy by dx को एक तरफ ले जाओ और बाकी को एक तरफ। तो बेटा जी मैंने क्या लिखा? y by x माइनस का 1 माइनस log x dy by dx माइनस dy by dx। तो यहां से मैंने क्या कहा कि बेटा जी कंप्लीट में से क्या कॉमन आ रहा है? dy by dx। जब मेरा dy by dx कॉमन आ रहा है तो देखो नेगेटिव भी बाहर ले लो, तो मेरे पास क्या आएगा? log x प्लस 1। क्या बेटा? log x प्लस 1। और यहाँ से क्या है मेरे पास? y by x माइनस का 1। यहाँ से हमने एलसीएम लिया कितना है बेटा? x, तो यहाँ से मेरे पास y माइनस x माइनस log x प्लस 1 dy by dx। अब एक छोटी सी बात सुनो, ये नेगेटिव है, इस नेगेटिव को मुझे फिनिश करना है, तो दोनों तरफ क्या करो बेटा? नेगेटिव से मल्टीप्लाई। क्या कर दो? दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई, तो ये चेंज हो जाएगा, इसका सिंबल क्या हो जाएगा? चेंज। तो हम इसको लिखेंगे x माइनस वाई अपॉन x इज इक्वल टू log x प्लस 1 इंटू dy by dx। यानी आपके पास ये टर्म आई है, ठीक है। इतना आने के बाद आप क्या करेंगे बेटा? नहीं बेटा, अब मैं क्या करता हूँ बेटा, ये जो है ये मल्टीप्लाई में लेफ्ट की तरफ है तो इसको उसमें डिवाइड करो। तो मेरे पास क्या आएगा? x माइनस वाई अपॉन x
डिवाइड में आएगा तो मेरे पास क्या आएगा log x प्लस 1 इक्वल टू dy बाई dx। यानी इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, चेंज मतलब रिमेन ले रहा हूँ, पर इसको लिखने का तरीका क्या, dy बाई dx जो होगा वो मेरे पास किसके बराबर होगा, x माइनस वाई x log x प्लस 1। यानी ये मेरे पास एक सेकंड टर्म हो रहा है, यानी सेकंड इक्वेशन हो रहा है, ठीक है। अब मुझे तो प्रूफ क्या करना है बेटा, मुझे तो प्रूफ करना है कि dy बाई dx किसके बराबर होना चाहिए बेटा, log x अपॉन 1 प्लस log x कंप्लीट का होल स्क्वायर। पर मेरे पास तो टर्म ये ही है x माइनस वाई अपॉन x इंटू log x प्लस 1। तो मैं इसको मॉडिफाई करूँगा, इसको चेंज करेंगे। चेंज कहाँ से करना पड़ेगा, जो आपके पास स्टार्टिंग इक्वेशन थी उसको चेक कीजिए, जो आपने जब log लगाया उसमें जो वैल्यू है उसको चेक कीजिए। यानी हमने हर एक टर्म को चेक करना है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको निकालना है। डिफरेंट अगर मैं कहता हूँ क्या कि बेटा log x प्लस 1, इसकी बात करता हूँ मैं log x प्लस 1। एक बात सुनो, यहाँ पे x माइनस वाई है, देखो अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में देखो, छोड़ो इसको, मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू y log x, ये बोल सकता हूँ। यानी x माइनस वाई की जगह में यहाँ पे क्या रखूँ बेटा, देखो dy बाई dx, x माइनस वाई की जगह रखूँ मैं y log x, क्या रखूँ बेटा मैं y log x। क्लियर है। अब बात करते हैं x इंटू log x प्लस 1। बेटा अगर इसी चीज को मैं और सिंप्लीफाई करना चाहूँ, देखो x ये माइनस का उत्तर जाएगा तो y प्लस y log x कह सकता हूँ, नहीं कह सकता। यहाँ से अगर मैं x की बात करूँ तो y कॉमन आएगा बेटा 1 प्लस log x, क्या है मेरे पास 1 प्लस log x, और मुझे 1 प्लस log x चाहिए, तो ये जो y मल्टीप्लाई में है लेफ्ट में इसको बेटा डिवाइड होगा, तो आप लिख सकते हो सर x अपॉन y किसके बराबर आएगा मेरे पास 1 प्लस log x, किसके बराबर है बेटा 1 प्लस log x। तो बेटा इनटू x, log x प्लस 1 की जगह क्या यूज करेंगे x अपॉन y, क्या यूज करेंगे बेटा x अपॉन y, ठीक है। हमने ये चीज यूज कर ली। अब देखते हैं आगे क्या मेरा काम बनता है या नहीं बनता, बनता है या नहीं बनता। वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बनेगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ से वाई बाई एक्स, हाँ वाई बाई एक्स की वैल्यू पता है, हो जाएगा भाई, हो जाएगा वाई बाई एक्स, ठीक है log x, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। देखो बेटा यहाँ से अगर मैं एक काम और करूँ, x के ठीक है y के ठीक है, x अपॉन y की बजाय अगर मैं y अपॉन x की बात करता हूँ अपॉन x, देखो बेटा यहाँ पे मैंने x अपॉन y की बात की, किसकी बात की मैंने x अपॉन y की। अगर मैं कहूँ कि आप y बाई x निकालो, क्या निकालोगे y बाई x, तो आप क्या लिखोगे 1 अपॉन 1 प्लस log x, क्या लिखोगे 1 अपॉन 1 प्लस log x। तो ध्यान से सुनना, छोटी सी बात, हम इसको चेंज नहीं कर रहे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बेटा log x प्लस 1, क्या लिखेंगे log x प्लस 1। अब जो ये मेरे पास y बाई x है, इस y बाई x की जगह क्या लिख सकते हो बेटा 1 अपॉन 1 प्लस log x। तो मेरे प्यारे बच्चों dy बाई dx जो होगा वो क्या होगा 1 अपॉन log x प्लस 1, ठीक है, इनटू log x अपॉन log x प्लस 1। न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। तो मेरे प्यारे बच्चों dy बाई dx जो होगा वो किसके बराबर आएगा log x अपॉन log x प्लस 1 कंप्लीट का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर रहेगा, और ये चीज हमने क्या कर दी बेटा प्रूव कर दी। क्या कर दी, प्रूव। उम्मीद करूंगा आप स्टेप टू स्टेप चलिए, और एक बार वीडियो को देखने के बाद फिर से उसको दोबारा सोल्व कीजिए। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ बेटा अगर आपने ईमानदारी से सोल्व किया तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं, चुटकियों में हो जाएगा। ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं बेटा, चुटकियों में हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या प्रूफ करना है बेटा, आपकी बात हमें प्रूफ करना है कि dy बाई dx जो है वो किसके बराबर होगा log x इंटू log e x की पावर -2। तो इसकी तरफ देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। देखो तो इस क्वेश्चन में जो मैं लेके चलूंगा उसे यहाँ तक लेके चलेंगे y इंटू log x इज इक्वल टू x माइनस 1, और इसको आगे सोल्व करेंगे। देखो मैं इसको रख करूंगा। अब जो काम करना है मुझे वो किस में करना है बेटा, dy बाई dx इज इक्वल टू log x इंटू log e x सारी पावर -2, ठीक है। देखो बेटा यहाँ से हमने क्या किया,
डिफरेंशिएशन नहीं तो बाद में इसको हटा दो बस। यानी इसको मैं और मॉडिफाई करके क्या लिख रहा हूँ, इस इक्वेशन को लिखा बेटा वही चीज x माइनस वाई था, y log x, x की वैल्यू क्या है बेटा y प्लस वाई log x, x इक्वल टू y इंटू 1 प्लस log x। बस यहाँ से आप y की वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू निकालो बेटा y की। जब आप y की वैल्यू निकालोगे ये मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ डिवाइड का हो जाएगा, तो x अपॉन 1 प्लस log x, 1 प्लस log x। क्लियर है। अब मैं आपसे कहता हूँ क्या कि आप u by v का फॉर्मूला लगाओ। किसका फॉर्मूला बेटा, u by v। और सभी को पता है जब आप d by dx यानी u by v का फॉर्मूला लगाते हैं तो आपका क्या होता है बेटा, v का स्क्वायर होता है, ठीक है। u एज इट इज होता है बेटा dv by dx माइनस यहाँ से बेटा फिर आपका क्या होता है, सॉरी इधर डाल देना, v एज इट इज होता है dv by dx, सेम u एज इट इज होता है बेटा और dv by dx। यानी ये आपका क्या लगता है, फॉर्मूला लगता है, क्या लगता है आपका फॉर्मूला, ठीक है। चलिए लगा दो बेटा। अगर मैं बात करूं dy by dx, ठीक है, v का काम कौन करेगा, 1 प्लस log x, तो 1 प्लस log x कंप्लीट का क्या है बेटा मेरे पास स्क्वायर आएगा। अब जो u है, u का काम कौन कर रहा है, x कर रहा है, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा 1 होगा, तो पहले v को एज इट इज लिखो 1 प्लस log x, और u का बेटा x का डिफरेंशिएशन क्या होगा मेरे पास 1 माइनस u एज इट इज, u यानी x एज इट इज, ठीक है। और d by dx आपको किसका करना है, आपको करना है 1 प्लस log x का, किसका करना है बेटा 1 प्लस log x का। तो देखो dy by dx यहाँ से क्या आएगा बेटा 1 प्लस log x माइनस का x, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0, और log x का होगा मेरे पास 1 by x, कितना होगा मेरे पास 1 by x अपॉन 1 प्लस log x कंप्लीट की पावर 2। अब बेटा 0 प्लस 1 by x तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 by x आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। और 1 by x किसमें बेटा मल्टीप्लाई में, तो x x क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी मेरे पास क्या आएगा dy by dx 1 प्लस log x माइनस का 1 प्लस log x की पावर 2, माइनस 1 से 1 कैंसिल। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपके पास क्या आएगा कि भाई जो dy by dx है वो मेरे किसके बराबर आएगा बेटा log x अपॉन 1 प्लस log x कंप्लीट की पावर 2। भाई साहब मेरा यहाँ पे log x तो आ गया पर 1 प्लस log x की पावर 2 है, और यहाँ पे क्या दे रखा है मेरे पास log e x की पावर -2। एक छोटा सा खेल है, छोटा सा खेल क्या कि भाई dy by dx log x, अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि log e की वैल्यू क्या होती है बेटा 1 होती है, तो इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं log e कह सकते नहीं कह सकते, और log x कंप्लीट की पावर 2। तो मेरे प्यारे बच्चों log x log m प्लस log n, तो बेटा फॉर्मूला होता है आपके पास log m into n, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ से log e x की पावर 2। अब ये पावर कहाँ जा रखी है, ऊपर जा रखी है, न्यूमरेटर में जा रखी है, तो आप कह दोगे सर log x into log e x की पावर -2, और यही मेरे पास क्या बेटा dy by dx, क्या बेटा मेरे पास dy by dx। एक नंबर का क्वेश्चन था भाई साहब, बोर्ड में भी आ सकता है, क्लियर है। तो इसको नोट कीजिएगा, कहीं पर आपको कंफ्यूजन लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी, यानी काम किया जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं आपसे कि आपको इनवर्स निकालना है, फंक्शन का निकालना है आपको इनवर्स। देखिए बेटा मेरे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं कि आपको फाइंड इनवर्स ऑफ फंक्शन, फाइंड इनवर्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। कहते हैं फंक्शन क्या है मेरे पास f of x is equal to ax plus b, अच्छी बात है जी। और कहता है कंडीशन क्या दे रहा है कि a और b जो बेटा बिलोंग किसमें करेगा, रियल नंबर में, और जो फंक्शन है वो क्या बेटा रियल टू रियल, क्या होगा मेरा रियल टू रियल। अच्छा देखो बेटा पहली चीज क्या
कि मुझे जब इनवर्स चाहिए, फंक्शन मेरा जब क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है, तो दो कंडीशन होती है। एक तो आपको फंक्शन वन वन प्रूफ करवाना है और एक आपको फंक्शन क्या करवाना है बेटा, ऑन टू प्रूफ करवाना है। क्लियर है? उसके बाद अपना काम करते हैं। देखिए यहाँ से मैं कहता हूँ सॉल्यूशन की बात कि बेटा अगर मेरे पास f ऑफ x ax प्लस b है, ठीक है, क्या बेटा मेरे पास ax प्लस b, तो वन वन और ऑन टू तो प्रूफ करवा देंगे। तो मैंने क्या कहा कि बेटा ये फंक्शन इसको मैंने किसके बराबर लिया, y के बराबर, यानी y इक्वल टू ax प्लस b। अब ये जो टर्म है किसके टर्म में, x के टर्म में है, तो मैं इस टर्म को y के टर्म में लेके आना चाह रहा हूँ, तो b को लेफ्ट में ले आओ तो y माइनस b इक्वल टू ax। अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो y माइनस b बाई a इक्वल टू x। यानी जब फंक्शन था f ऑफ x था तो किस टर्म में था बेटा, ax प्लस b। अब आपके पास क्या आया, आप इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू y माइनस b बाई a, यानी आपके पास एक ये नया फंक्शन आ गया g ऑफ y। क्या आ गया आपके पास, g ऑफ y, यानी इसको मैं नाम दे सकता हूँ g ऑफ y किसके बराबर बेटा, y माइनस b बाई a। और हमें पता है क्या, जब फंक्शन मेरा रियल टू रियल है, क्या बेटा जब मेरा फंक्शन रियल टू रियल है तो जो नया फंक्शन आएगा वो भी क्या है बेटा, रियल टू रियल। क्या बेटा, वो रियल टू रियल, यानी कहने का मतलब जो डोमेन है वो कोडोमेन हो जाएगी, जो कोडोमेन है बेटा वो क्या हो जाएगी, डोमेन, जब आप दूसरा फंक्शन लेके चलते हो। क्लियर? अच्छा, तो बेटा अब मुझे फाइंड क्या करना है, इनवर्स निकालने के लिए। पहले इनवर्स निकालने के लिए इन्वर्टिबल होना जरूरी है, तो इन्वर्टिबल होना जरूरी, तो मैं क्या कहता हूँ, टू फाइंड करो क्या कि गोफ x किसके बराबर है, x के बराबर है, यानी कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन क्या कहता है बेटा कि जो आपका फोग y होगा वो किसके बराबर है, y के बराबर है। अगर ये सिचुएशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आपका फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, और फंक्शन इन्वर्टिबल है तो हम कह सकते हैं कि इनवर्स निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं हम, इनवर्स। देखिए अब मैं पहली कंडीशन की बात करता हूँ बेटा, कंडीशन फर्स्ट। क्वेश्चन ने कहा कि गोफ निकालिए g ऑफ f ऑफ x, और वो किसके बराबर होना चाहिए, x के बराबर। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x, तो g फंक्शन की वैल्यू कितनी बेटा मेरे पास, ax प्लस b, तो लिख दो फंक्शन की वैल्यू कितनी बेटा मेरे पास, ax प्लस b। क्लियर है? अब देखो ये कोई g फंक्शन है, ठीक है, तो ये कंप्लीट जो है किसका काम करेगा बेटा, y का काम करेगा, यानी जहां जहां y है वहां पे आपको क्या पुट करना है, ax प्लस b। तो बेटा जी आपके पास क्या है, देखो y की जगह क्या पुट करो, ax प्लस b माइनस का b अपॉन a, तो b से b कैंसिल, ax अपॉन a से a कैंसिल, आपके पास क्या है, x आया। यानी गोफ जो है g ऑफ f ऑफ x मेरा प्रूफ हो गया भाई x के बराबर है। पहली कंडीशन मैंने प्रूफ कर दी। क्लियर? अच्छा, अब बेटा दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। जब कंडीशन मेरे पास सेकंड है तो कहते हैं यार फोग जो होगा y वो किसके बराबर होना चाहिए, बेटा y के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ कि बेटा f ऑफ g ऑफ y, f ऑफ g ऑफ y, तो फंक्शन g ऑफ y मेरे पास कितना है बेटा, y माइनस b बाई a। कितना है बेटा मेरे पास, y माइनस b बाई a। अब हमें पता है सर ये फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू, यानी ये जो कंप्लीट है ये किसका काम करेगा, x का काम करेगा, यानी जहां जहां पर x है वहां पे क्या पुट करो बेटा, y माइनस b बाई a। तो चलिए करते बेटा, a इंटू y माइनस b बाई a प्लस का b, तो a से कैंसिल, y माइनस b प्लस b से b कैंसिल, कितना है बेटा मेरे पास y। तो यानी कह सकता हूँ कि बेटा जो फोग y आया वो मेरे पास कितना है, y के बराबर। क्लियर है? अच्छा, यानी कहने का मतलब आप ये भी कह सकते हो गोफ x किसके बराबर है बेटा, i a जो भी है, फोग y x किसके बराबर है बेटा, i b या i r भी कह सकते हैं यहाँ से। क्लियर है? अच्छा, अब हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज इन्वर्टिबल। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो लिखिए बेटा फंक्शन इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल क्या बेटा, फंक्शन मेरा क्या है, इन्वर्टिबल। अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है तो कहेंगे फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, f इनवर्स इज एग्जिस्ट, f इनवर्स इज एग्जिस्ट, f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब वो f इनवर्स होता क्या है, तो बेटा f इनवर्स वही होता है जो आपने g ऑफ y लिया है। क्या लिया आपने, g ऑफ y। तो आप कह दीजिए सर f इनवर्स जो निकलेगा मेरा ये है y माइनस b बाई a, और यही मेरा किसका काम है बेटा, फंक्शन का इनवर्स। इस फंक्शन का ax प्लस b का इनवर्स क्या होगा बेटा, y माइनस b बाई a। कितना बेटा, y माइनस b बाई a।
ये आपका करने का तरीका है। क्लियर? उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वो आपका क्या दे रहा है, वो आपका कह रहा है बेटा कि आपको ना तो वन वन प्रूव करना है और ना ही हो, यानी आपका रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव जो आपका फंक्शन का जो टॉपिक था उसमें से एक क्वेश्चन है। देखिए, अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो बेटा शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स सर्कल में, कि मुझे भी एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, हाँ जो मैं करवा रहा हूँ अच्छा करवा रहा हूँ और बच्चे उसको पसंद भी कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, दो पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट है, कहते हैं जो फंक्शन है बेटा वो रियल टू रियल है, ठीक है, और कहते हैं एफ ऑफ एक्स जो है बेटा वो मेरे पास कितना है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और कहते हैं कि यार जो x है ना वो किसमें बिलोंग कर रहा है बेटा, रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, और आपको दिखाना है नाइदर 1 1 और नॉर 1, ना तो 1 1 है और ना ही बेटा वो 1 1 है। चलिए, तो हमें कंडीशन सारी पता है, क्या सॉल्यूशन देखो बेटा कि जो फंक्शन है f ऑफ x वो मेरे पास क्या बेटा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो कंडीशन में कहता हूं बेटा फॉर 1 1 के लिए, 1 1 के लिए कंडीशन आपको सभी को पता है, ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो डोमेन है वो भी रियल नंबर है और जो बेटा कोडोमेन है वो भी मेरे पास क्या रियल नंबर है, ठीक है। देखिए, तो 1 1 के लिए क्या कहता हूं, लेट कोई भी दो एलिमेंट्स उठाओ x1 और x2, किस में बिलोंग करेंगे बेटे, रियल, रियल का मतलब मेरी डोमेन में बिलोंग करेंगे। तो हमें पता है सर f ऑफ x1 जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, f ऑफ x2 के बराबर आएगा। जहां जहां पे x था वहां पे क्या होगा x1, तो x1 अपॉन x1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x2 अपॉन x2 का स्क्वायर प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x1 की मल्टीप्लाई किससे होगा, x2 का स्क्वायर प्लस 1 x2 इनटू x1 का स्क्वायर प्लस 1, तो बेटा यहां से क्या है मेरे पास x1 x2 का स्क्वायर प्लस x1 x2 x1 का स्क्वायर प्लस x2। क्लियर है? मैंने क्या कहा बेटा x2 x1 को लेफ्ट में ले आओ और x1 को राइट में ले जाओ, तो मेरे पास क्या रहेगा x1 x2 का स्क्वायर माइनस x2 x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1। क्लियर है? देखो बेटा अगर मैं यहाँ से x1 x2 कॉमन ले लूँ, क्या ले लूँगा, x1 और x2 मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा x2 माइनस का x1, x2 माइनस का x1 इक्वल टू यहाँ से क्या बेटा, चलो एक काम इसको लेके मत जाओ, इसको भी लेफ्ट में ले आओ, यानी माइनस का x सॉरी प्लस का x1 माइनस का x2 हो जाएगा, x1 माइनस का x2। तो मेरे प्यारे बच्चों x1 x2 क्या है मेरे पास, x2 माइनस x1, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो माइनस 1, तो क्या आएगा x2 माइनस x1, कंप्लीट में से क्या करना है बेटा x2 माइनस x1, तो अंदर क्या बचेगा x1 x2 माइनस का 1। क्लियर है? अच्छा, अब इस केस में हम आगे क्या करेंगे बता सकते हैं आपको। अब हमें एक बात पता है सर, जब आप लेफ्ट में लेके साइड टर्न को तो आपके पास क्या बचेगा, 0 बचेगा, क्या बचेगा बेटा 0, और इसका मतलब या तो ये वैल्यू 0 फिर या ये वैल्यू 0। तो हमने लिखा कि x2 माइनस अगर x1 0 के बराबर होता है तो x1 की वैल्यू किसके बराबर है, x2 के बराबर आएगी, ठीक। और क्या कह सकता हूँ x1 x2 माइनस 1 किसके बराबर होगा बेटा 0, तो x1 x2 कितना है मेरे पास 1, यानी x1 और x2 की प्रोडक्ट कितनी है मेरे पास 1 आएगी, और x1 किसके बराबर बेटा x2 के बराबर होगा। क्या ये संभव है, पॉसिबल है? नहीं है, करके देखते हैं। देखो मैंने कहा कि भाई मान लीजिए आपने लेट किया x1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2 ले ली, क्या ले लिया मैंने 2, ठीक है, और आपको पता है कि सर x1 x2 की वैल्यू कितनी मेरे पास 1 है, अगर x1 की वैल्यू 2 है तो x2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1/2 आएगी नहीं आएगी, हाँ या ना। देखो x1 की वैल्यू कितनी ली मैंने 2, तो x2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1/2, ठीक है, यानी फ्रैक्शन में है तभी पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल तो है भाई 2 बराबर 1/2 होगा नहीं होगा भाई, कंडीशन नहीं है यहाँ पर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अच्छा एक बात सुनो, अगर ये कंडीशन है तो मैं इसमें पुट करके देखता हूं एक बार, आपको पता चल जाएगा। भाई मैंने कहा f(2) निकालो, मैंने कहा f(2), तो क्या बेटा 2 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1
यानी f(2) की जो वैल्यू अपनी तरफ से कोई भी उठाए बेटा, नेक्स्ट आप 1 उठा लीजिए, 3 उठा लीजिए, 4 उठा लीजिए, कुछ उठा लीजिए, तो f(2) जो होगा बेटा वो किसके बराबर आएगा मेरे पास 2/2 4 प्लस 1। तो f(2) की जो वैल्यू है बेटा वो मेरे पास है 2 है, कितनी है मेरे पास 2 है। सेम अगर मैं कहता हूँ f में 1/2 लेता हूँ, क्या लेता हूँ बेटा 1/2, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या है मेरे पास 1/2 अपॉन 1/2 का स्क्वायर प्लस 1, तो बेटा 1/2 यहाँ से है 1/4 प्लस 1, इसको और सोल्व करेंगे तो 1/2 5/4, कितना है मेरे पास 5/4, इसको पलट दो तो 1/2 इंटू 4/5 2 2 जा 4, तो बेटा कितना है मेरे पास 2/5। ये जब आपने फंक्शन 1/2 लिया, क्या लिया फंक्शन 1/2, देखना ध्यान से, रियल नंबर थे, यहाँ पे कोई फंक्शन 2 है और यहीं पे कोई फंक्शन बेटा 1/2 यानी 0.5 है, ठीक है, और उनकी जो इमेज आ रही है वो मेरे पास कितने है 2/5 आ रही है, कितने है मेरे पास 2/5। ये तो 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता भाई, 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो यहाँ से क्या कहोगे सर जब आपने f(2) लिया और f(1/2) लिया तो दोनों किसके बराबर 2/5 के बराबर है, तो मैं नहीं कह सकता कि x1 जो होगा x2 के बराबर होगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, x1 नॉट इक्वल टू x2, ठीक है, यानी इसका मतलब क्या होगा कि x1 नॉट इक्वल टू x2, तो कहेंगे फंक्शन इज नॉट 1/1, फंक्शन मेरा 1/1 नहीं है। सेम सिचुएशन मैंने आपको समझाया, दैट इज क्लियर। अगर बेटा इतनी बात क्लियर हो गई है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आगे बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं बेटा कि अब हमें क्या चेक करना है, ऑन को भी चेक करना है, क्या चेक करना है हमें ऑन। अब ऑन टू के लिए अगर मैं कहता हूँ बेटा यहाँ पे मैंने -1 ले लिया, यहाँ पे मैंने 3 ले लिया, सेम यहाँ पे मैंने -2 ले लिया या -4 ले लिया, -5 ले लिया, ठीक है। अब उस चीज में देखिए कि अगर मेरा -2 बिलोंग कर रहा है बेटा किसमें कोडोमेन में, किसमें बिलोंग कर बेटा कोडोमेन में, क्या मेरा ये वाली वैल्यू इसमें बिलोंग करेगी डोमेन में, ये चीज भी चेक करनी है। देखो तो ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि या तो हम किसकी टर्म में करते बेटे सारे को y की टर्म में बनाएंगे, किसकी टर्म में बनाएंगे इसको y की टर्म में, ठीक है, और y x/x² + 1, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि आप जो y की वैल्यू है, यानी देखो आपने यहाँ पे x रखा तो आपके पास क्या है y आया, सेम चीज है। और मैं कहूँ यहाँ पे मैंने y की वैल्यू अपनी तरफ से कुछ ले ली, 1 ले ली, 2 ले ली, कुछ ले ली, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। क्या चाहिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं उस पर्पस से आपको सोल्व करके दिखाना चाहूँगा। देखो इसको मैं रख रहा हूँ, कंडीशन यहाँ से कहते हैं 4 ओम होगी, किसकी कंडीशन कहते हैं 4 ओम होगी, हमें पता है फंक्शन मेरा रियल टू रियल, और मैं कहता हूँ यार 1 है वो किस में बिलोंग कर रहा है कोडोमेन में बिलोंग कर रहा है, किस में बिलोंग कर बेटा कोडोमेन, ठीक है। अगर 1 मेरा कोडोमेन में बिलोंग कर रहा है तो मैंने कहा कि जब मैं यहाँ पे कोई वैल्यू रखूंगा x के कोई 1 2 3 जो भी रखा तो मेरे पास y की वैल्यू आएगी, क्लियर है। जैसे मैंने f1 रखा तो y की वैल्यू आती है, तो मैंने कहा कि 1 जो होगा बेटा वो किसके बराबर होगा x/x² + 1। आपके पास क्या है बेटा x² + 1 = x, तो कह सकता हूँ x² - x + 1 = 0। आपके पास क्या होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए, क्या होंगे बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालने से पहले हम क्या निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, क्या निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac = 0 greater than 0 less than 0, इन तीन कंडीशन होती है। हमने बात सुना यहाँ से अगर मैं कंपेयर करता हूँ, क्या करता हूँ बेटा कंपेयर, किससे कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0, तो a की वैल्यू आपको पता है 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू, तो चेक करते हैं -1 का स्क्वायर -4 1 इंटू और 1, तो 1 माइनस का 4 कितना है बेटा माइनस का 3, यानी नेगेटिव आ रहा है, और ये नेगेटिव लेस देन क्या होता है बेटा 0, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर b² - 4ac आपने क्या लिखा लेस देन 0, और जब b² - 4ac लेस देन 0 होता है तो इसका मतलब होता है बेटा आपके पास जो रूट आएंगे ना वो कैसे आते हैं इमेजिनरी, क्या कहता है इमेजिनरी रूट। इसका मतलब है कि वो आपके होते हैं ना नॉट रियल रूट, कैसे रूट होते हैं वो नॉट रियल रूट। अब आप बताओ क्या मैं यहाँ पे ये लिखूंगा कि भाई -3 का स्क्वायर रूट, क्योंकि -3 का स्क्वायर रूट लिखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, जाहिर सी बात इमेजिनरी नंबर है, तो इसलिए आप कह दीजिए कि भाई 1 मैंने किसमें बिलोंग कर रहा है कोडोमेन में। जब इसको सोल्व करवाया, जब मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो मेरे पास क्या आया
इमेजिनरी रूट आया तो इसलिए कहेंगे फंक्शन नॉट बाउंड। क्या लिखें बेटा? फंक्शन इज नॉट बाउंड, फंक्शन इज नॉट बाउंड। ये आपका क्वेश्चन। उम्मीद करूँ बेटा बिल्कुल अच्छे से प्यार से समझाने की कोशिश की है। बस ये थोड़ी सी लोकेशन ऐसी जहाँ पे व्हीकल्स की आवाजाही बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत इसमें डिस्टर्बेंस हो सकता है। अदरवाइज क्वेश्चन को सॉल्व करवाने में पूरी मेहनत की है और आप लोग भी मेहनत कर ही रहे हो और अच्छे से करेंगे। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जो आपके 3 क्वेश्चन और बचे हुए उनको हम कल प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।